क्या आप कभी कभी उलझन में फंस जाते हैं? इतने सारे ख्याल, इतनी सारी बातें, और समझ ही नहीं आता कि सही क्या है। तो रुकिए, इस वीडियो में हम उस सोच की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपके फैसलों को, आपके रिश्तों को और आपकी लाइफ की दिशा को तय करती है। ये थिंक स्ट्रेट का तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है, जहां हम सीखेंगे कि कैसे सोच को एकदम साफ और फोकस्ड रखा जाए ताकि हम छोटी बातों में न उलझें और बड़ी सफलता की ओर बढ़े। अगर आपने पहले दो पार्ट देखे हैं तो ये तीसरा पार्ट आपके लिए गेम चेंजर होगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए, ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब सोच बदलने का वक्त आ गया है। जब हम प्रॉपर रेस्ट लेते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली स्ट्रेस को हैंडल करने में ज्यादा सक्षम होता है। रेस्ट सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारा ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस भी शामिल है। हमारा शरीर और दिमाग तभी अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं जब हम उन्हें सही तरीके से रिकवर करने का मौका दें। इसीलिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और इवन हॉबीज हमारे दिमाग को काम करने में मदद करती हैं। कई बार हमें यह लगता है कि हमें हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, लेकिन ट्रुथ यह है कि कभी कभी डूइंग नथिंग भी हमारी वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। बहुत से लोग रात को सोने से पहले फोन यूज करते हैं, जिससे उनका दिमाग एक्टिव रहता है और वह जल्दी सो नहीं पाते। ब्लू लाइट हमारी बॉडी के मेलाटोनिन प्रोडक्शन, स्लीप हार्मोन को रिड्यूस करती है, जिससे हमें नेचुरली नींद आने में मुश्किल होती है। अगर हमें अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है तो हमें सोने से कम 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहना चाहिए और अपने दिमाग को रिलैक्स करने देना चाहिए। वर्काहोलिक होना आजकल एक तरह का स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना प्रॉपर रेस्ट के हम लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हमारे शरीर की एक लिमिट होती है और अगर हम लगातार उसे पुश करते रहेंगे तो एक पॉइंट पर आकर हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं, जहां उनकी बॉडी और माइंड दोनों ही जवाब दे देते हैं। इसीलिए सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना और अपनी बॉडी की सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब भी हमारा शरीर और दिमाग थका हुआ महसूस करें तो उसे इग्नोर करने के बजाय प्रॉपर रिकवरी का समय देना चाहिए। रिलैक्सेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है नेचर से कनेक्ट होना। जब हम ओपन स्पेसेस में जाते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं या ग्रीनरी के आसपास समय बिताते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली काल्म हो जाता है। स्टडीज ने भी यह साबित किया है कि नेचर के करीब रहने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है और हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसलिए अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो दिन में कुछ समय नेचर में बिताना भी एक इफेक्टिव तरीका हो सकता है। बहुत से लोग यह एक्सक्यूज देते हैं कि उनके पास आराम करने या पूरी नींद लेने का टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने दिन में कई ऐसे नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज में समय बर्बाद करते हैं, जिन्हें अगर हम कम कर दें तो हमारे पास पर्याप्त समय बच सकता है। सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग और अनप्लान्ड एक्टिविटीज हमारी नींद को खराब कर सकते हैं। अगर हम अपने दिन को प्रॉपरली प्लान करें और अपनी प्रायोरिटीज सेट करें तो हम इजीली 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ले सकते हैं। हमारी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे रेस्ट और रिकवरी प्रोसेस में अहम भूमिका निभाती हैं। अगर हम दिन भर जंक फूड खाते हैं, कैफीन का ज्यादा इंटेक करते हैं और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो हमारी स्लीप क्वालिटी ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। अच्छी नींद के लिए हमें हेल्थी डाइट मेंटेन करनी होगी, जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हो और साथ ही डेली एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। जब हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करता है तो हमारी नींद भी बेहतर होती है और हम मेंटली ज्यादा फ्रेश महसूस करते हैं।
एक और जरूरी चीज है बेड टाइम रूटीन। अगर हम रोजाना एक फिक्स्ड टाइम पर सोने और जागने की आदत डालें तो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक सर्केडियन रिदम सेट हो जाती है, जिससे हमें नेचुरली अच्छी और डीप स्लिप आने लगती है। सोने से पहले कुछ काल्मिंग एक्टिविटीज जैसे कि लाइट रीडिंग, मेडिटेशन या सूदिंग म्यूजिक सुनना हमारे माइंड को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है। रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटी देने का मतलब यह नहीं है कि हम लेजी हो जाएं या कम एम्बिशियस बन जाएं, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि हम अपने एनर्जी लेवल्स को ऑप्टिमाइज करें ताकि हम अपने काम को और ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट कर सकें। एक फ्रेश और वेल रेस्टेड माइंड हमेशा ज्यादा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और फोकस्ड होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें अपने काम के साथ साथ अपने आराम का भी ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेस फ्री और बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमें अपने शरीर और दिमाग की केयर करनी होगी। अच्छी नींद लेना, प्रॉपर रेस्ट करना और रिकवरी को प्रायोरिटी देना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि यह हमारी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए एक नेसेसिटी है। जब हम अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम देंगे तभी हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे और एक हैप्पी, हेल्थी और सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। आजकल की फास्ट बेस्ड लाइफ में लोग इतना बिजी हो गए हैं कि प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी को इंस देना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच यह है कि बिना एडिक्वेट स्लीप और सही रिलैक्सेशन के कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच सकता। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज यही है कि हम अपने शरीर और दिमाग को पूरा आराम दें। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी इस बात पर जोर दिया कि गेट अ गुड नाइट स्लिप एक की टेक अवे है, क्योंकि प्रॉपर रेस्ट हमारी प्रोडक्टिविटी और वेल बीइंग के लिए फंडामेंटल है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है, मेमोरी इंप्रूव होती है और बॉडी फिजिकली रिकवर करती है। लेकिन जब हम अपनी स्लिप को इग्नोर करते हैं तो हर वक्त थका हुआ, चिड़चिड़ा और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। नींद की कमी से तनाव के स्तर बढ़ जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और रिलेशनशिप्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्टडीज बताती हैं कि नींद की कमी से कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिससे एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाती है। रेस्ट सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रिलैक्सेशन एक्टिविटीज भी शामिल है, जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और हॉबीज। कई बार हमें लगता है कि हर वक्त बिजी रहना जरूरी है, लेकिन सच तो यह है कि कभी कभी खुद को ब्रेक देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। ओवरवर्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय घटती है, क्योंकि एक थका हुआ दिमाग एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। टेक्नोलॉजी भी हमारी स्लीप क्वालिटी पर बुरा असर डाल रही है। बहुत से लोग सोने से पहले फोन यूज करते हैं, जिससे उनका दिमाग एक्टिव रहता है और नींद आने में प्रॉब्लम होती है। ब्लू लाइट मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन को सस्प्रेस करती है, जिससे बॉडी का नेचुरल स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हमें अच्छी स्लीप हाइजीन मेंटेन करनी है तो सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और रिलैक्सिंग एक्टिविटीज अपनाना जरूरी है। आजकल वर्काहोलिज्म को एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, लेकिन बिना प्रॉपर रेस्ट के कोई भी लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। अगर हम लगातार खुद को पुश करते रहेंगे तो एक पॉइंट पर आकर बर्न आउट हो सकता है, जहां शरीर और दिमाग दोनों ही जवाब दे देते हैं। सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना और बॉडी की सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। जब भी शरीर और दिमाग थका हुआ महसूस करें तो उसे इग्नोर करने के बजाय प्रॉपर रिकवरी का समय देना चाहिए। नेचर से कनेक्ट होना भी रिलैक्सेशन का एक इफेक्टिव तरीका है। जब हम ग्रीनरी के आसपास समय बिताते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल नेचुरली कम होता है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसलिए डेली रूटीन में कुछ समय नेचर के करीब बिताना भी हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।